Now, the peaceful protests by students in Ranchi regarding the exam irregularity, of course, continues, and students allege that a pattern has emerged where after months of hard work by candidates, exams are ultimately cancelled due to one controversy or another. They question how long candidates must continue to endure this state of confusion and uncertainty. Protesting students are primarily demanding a CBI inquiry into the entire matter and comprehensive reforms to the recruitment examination system. They argue that merely cancelling the exam is not a solution. Instead, there is a need to establish a system that leaves no room for paper leaks, irregularities or malpractices, ensuring a fair opportunity for hardworking candidates. Let's hear some of the students protesting on the ground. नेपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की जहां पर आप देख सकते हैं कि छात्र इसी अंदाज में जो है नारे लगा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या छात्र और सरकार के बीच में जो संवाद की जो एक स्थिति, जो एक पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं कि संवाद होगा, उसका सभी को इंतजार है, छात्रों को भी इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ी मांग उनकी ये है कि एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसीलिए बातचीत करते हैं और हमारे साथ कुछ भाई है, भाई क्या नाम है आपका? जूलियस। आप क्या करते हैं पहले ये बताइए। मैं स्टूडेंट। कहाँ पे पढ़ते हैं? रांची में। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। कटिंग पढ़ाई यहीं से हुआ है। पीजी मैंने रांची यूनिवर्सिटी किया है। इंटरमीडिएट कॉलेज हुआ वहाँ से हुआ है। मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी की पढ़ाई की है रांची यूनिवर्सिटी, इंटर्नशिप हुई CIT में। और अभी किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं? हम लोग JPSC के कर रहे हैं, जेट के कर रहे हैं, जेटेट के कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पे। इस पूरे आंदोलन की अगर हम रूपरेखा अगर देखें, जो प्रमुख मांग है, तो उस पर आप अभी भी आप लोग अडिग हैं। क्या सबसे बड़ी मांग आपकी क्या है, पहले ये बताइए दर्शकों को। देखिए, जिस तरह से परीक्षा ले के पेपर दिया गया, नौकरी दी गई, JPSC JSSC को रद्द करने का हम मांग करते हैं और रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा सेकेंडरी ये है कि CID जांच कर रही है अभी वर्तमान समय में। ठीक है, कुछ लोगों को पकड़े भी हैं, लेकिन हम लोग चूंकि भरोसा नहीं करते उसे, इसलिए हमारा मांग है CBI और ED जांच करें। थर्ड नंबर ये है गवर्नमेंट कैलेंडर जारी करे और प्रत्येक वर्ष उसको निष्पक्ष रूप से मानी कि डेट के अनुसार एग्जाम कंडक्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट है तो अभय तिवारी जैसे व्यक्ति और जो TDPL कंपनी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाई है, ठीक है, पूरे देश भर में जिसको बैन किया गया है, ब्लॉक लिस्टेड है, उसको झारखंड सरकार ने क्यों कंडक्ट करना है, क्वेश्चन मार्क है। और TDPL ने जितने सारे एग्जाम कंडक्ट करे अभी तक, सारे के सारे एग्जामों को मानी कि रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाए। चलिए, एक जो सबसे बड़ी मांग आपकी ये है कि जो तमाम परीक्षाएं हुई हैं उसकी CBI जांच होनी चाहिए। आपको CID जांच पर भरोसा नहीं है, लेकिन कुछ बयान सत्ताधारी दल के तरफ से भी सामने आए। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, कल सदन में भी बात उठी, तो उनका कहना था कि जो पहली और दूसरी JPSC जो परीक्षाएं हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, उसकी भी CBI जांच हो रही है। उसका क्या परिणाम है सभी के सामने है। तो वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस CBI की आप बात कर रहे हैं, तो वो पहली और दूसरी अभी तक जांच ही कर रही है। बात सही है, यही तो दुर्भाग्य है हमारा। 26 साल का झारखंड हो गया, ठीक है ना। देखिए, पहली दूसरी जैसे आपने बोला, बात सही है। तो हम लोग देख रहे क्या, सत्ता में कोई भी रहे, ठीक है, जो व्यवस्था है ना वो सही नहीं हो पा रही। मान लो पहली दूसरी गलती हुआ, आप तो अभी वर्तमान समय है ना, आपके तो सवाल तो हम पहला से नहीं करेंगे, पहला से भी सवाल है, ठीक है। तो अभी तक जो जांच चल रही है, आखिर आप सिस्टम में जब है तो सिस्टम को सही क्यों नहीं किया? आपको तो चुन कर हम लोग किस लिए दिए थे? तो भाई, इस तरह से जो पिछले लोगों ने गलतियां किया है, वो गलती को सुधार कर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लेकिन वर्तमान में क्या करें, वही गलती को आप पूरा हम देख रहे हैं। तो सत्ता में कोई भी आए जाए उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो व्यवस्था है ना वही को वही। क्या ऐसे में CBI पर आप लोगों को भरोसा होगा? क्योंकि जब पहली और दूसरी का परीक्षाओं का जो स्थिति है जांच का, इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है CBI ED जांच करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लाया जाए। 90 दिनों का अंदर झारखंड सरकार झारखंड के जनता के समक्ष अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, मानी क्या उसमें त्रुटि है, क्या धांधली है। जो लोग मानी गलत पाए गए हैं उनको कड़ी से कड़ी कानूनी प्रक्रिया में ले जाकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरे भाई से बात करते, क्या नाम है भाई आपका? मेरा गणेश। क्या करते हैं गणेश जी? कहाँ के रहने वाले? मैं तो प्रॉपर जामताड़ा का रहने वाला हूँ। अभी सरकार परगना के दरवाजे से हूँ। और मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैं उस जिला से आता हूँ जहाँ से दो एक स्पीकर हमारे ही जिला से हैं, स्वास्थ्य मंत्री हमारे। And now moving on, Union Minister for Parliamentary